Hello, dear aspirants. So, today's concept talk is something the words which are mentioned over the slide. I guess you people will be thinking कि that is out of syllabus, right? कि आज तो सर ने CSC डिमांड को एड्रेस नहीं किया करके। अरे किया भाई। जनरेटिंग लाइंस सिलेबस में है या नहीं है? जनरेटिंग लाइंस है कि नहीं है बताइए? है? So, here it is. Ruled and skew surfaces, that is a word which you skipped because you are always fascinated towards getting the formula, putting the value, getting the answer. If indirectly something used in other stuff, you think the struct part. So here in the concept talk, we are trying to get resolved, right? Chalo. So let's move on our pace. Slow, आराम से कॉन्सेप्ट को डिकोड करते हैं। एक डायरेक्ट क्वेश्चन और आपको इनडायरेक्टली बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु देने वाले हैं, ठीक है? सो डोंट स्किप द क्लासेस, यू विल गेट वेरी वैल्यूएबल स्टफ हियर एंड वेरी मच डायरेक्टेड टुवर्ड्स योर एग्जाम, नथिंग एक्स्ट्रा जस्ट लाइक दैट कि हाँ सर को मैथ्स आता है तो कुछ भी सिखाएंगे करके, नॉट एट ऑल। मैं इसके सख्त खिलाफ हूं, ठीक है? खुद तो हम एड्रेस करने वाले हैं जनरेटिंग लाइंस को। इफ यू फील मास्टर का स्पीड थोड़ा स्लो है तो आप अपना 1.5x या 2x पे लगा दीजिए, ठीक है? लेकिन किसी भी वर्ड को स्किप मत कीजिए, ये मेरा सजेशन है। सो जनरेटिंग लाइंस that is mentioned in our CSC plus forest services exam, analytical geometry, that is 3D for us. How? What are the ruled surfaces? Okay, in case of ruled surfaces we have developable surfaces and we have skew surfaces. Okay, for example, cone, cylinder, for example, hyperboloid, hyperbolic paraboloid. ओके, सो थिंग्स आर लाइक दैट। अब आपको समझ आ गया होगा, हाँ यार मास्टर काम की चीज पढ़ाने जा रहा है ना? आएगा आएगा। चलो, तो हम ये जानने वाले हैं सबसे पहले तो जो चैप्टर का पहला पेज होता है जो आप लोग स्किप कर देते हैं और फिर रट्टा लगाने में आधी जवानी निकल जाती है आपकी, ठीक है? तो हम कॉन्सेप्ट टॉक के थ्रू उन चीजों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? चलिए ध्यान से देखिएगा। बियॉन्ड द वर्ड प्लीज एवरीवन, व्हाट आर रूल्ड सरफेसेस? सपोज if a surface is generated by, suppose if a surface is generated by a variable straight line, किससे? स्ट्रेट लाइन, ठीक है? जनरेट का मतलब क्या होता है ये भी समझाएंगे आपको, जनरेटर्स क्या होते हैं ये भी समझाएंगे आपको, ठीक है? चलिए, सो a surface generated by a straight line is called as a ruled surface. क्या बोलते हैं इसको प्यारे बच्चों? रूल्ड सरफेस, ठीक है? और जो लाइन इसको जनरेट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड जनरेटिंग लाइन और जनरेटर ऑफ दिस सरफेस, ठीक है? तो इन सारे वर्ड से भी हम अपने सिलेबस में रूबरू होते ही हैं, तो मैं इस बहाने आपकी डेफिनेशंस पर भी पकड़ मजबूत करता चल रहा हूं कॉन्सेप्ट टॉक में। एग्री और नॉट? चलिए, तो अब आप कहेंगे
कि सर जनरेटिंग लाइन, जनरेटर्स मींस जनरेट कर रहा है, प्रैक्टिकली इसका मीनिंग क्या कहना चाह रहे हैं आप? यू मे थिंक लाइक दिस। अच्छा, जनरेटिंग लाइंस को एक और वर्ड यूज किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में, यहां आपके एग्जाम सिलेबस में बहुत हेल्प भी करता है। लाइन लाइज कंप्लीटली ऑन द सरफेस। जनरेटिंग लाइन के लिए ये वर्ड भी यूज किया जाता है, और इस चीज को जब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन आर वाला गेम स्टार्ट होता है, बहुत ब्यूटीफुल इंटरप्रिटेशंस निकल कर आते हैं। ठीक है, तो ये भी हमें एक पॉइंट याद रखने की जरूरत होती है। चलिए, सो रूल्ड सरफेसेस को क्या बोलेंगे? इट इज अ सरफेस जनरेटेड बाई अ लाइन, दैट लाइन इज कॉल्ड जनरेटिंग लाइन और जनरेटर ऑफ दैट सरफेस। अब आप कहेंगे कि सर थोड़ा ज्योमेट्रिकली दिखाइए, तो लेट्स बी ऑन द बोर्ड प्लीज। सपोज दैट आई टेक दीज लाइन्स which are passing through a fixed point, let's say alpha, beta, gamma, and these are behaving according to some given curve. Okay? अब ये 3D में है, आप इसको ऐसा मत समझे कि ये ऊपर से इसको टच कर रहा है, मतलब कि इसको इंटरसेक्ट घुस जाएगा इसके अंदर, नहीं। मान लीजिए आपके पास ये बॉल है और बॉल के ऊपर कोनिकल तंबू लगा हुआ है। अब विजुअलाइज हुआ? अब ये बॉल है, ये हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो जो आप सर्कुलर शेप पे इमेजिन करते हैं हमेशा, दैट इज अ पर्टिकुलर, दैट इज राइट सर्कुलर कोन। सो हियर these are the variable line and called generating lines passing through a fixed point. Okay dear fellows, so this generates a cone. So cone is a ruled surface. Okay, suppose that you talk about cylinder. So cylinder is also a ruled surface. तो वहां पर क्या होता है? You take parallel lines to give in some line, that is axis of the cylinder, and there is some guiding curve. If this guiding curve is circle, then we call this as a right circular cylinder. Otherwise this guiding curve may be any of the conic. So right circular cylinder is just an special example of cylinder. Okay, so this cylinder, if you observe, these are the generating lines. So this is again, cylinder is also a ruled surface. Say yes or no? तो आप कहेंगे कि सर ये थोड़ी पूछता है एग्जाम में, लेकिन कोई भी क्वेश्चन करने से पहले अगर आपके पास इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग है, तो आप जानते हैं कि कितनी टाइम और एनर्जी आपकी बच जाएगी। राइट और नॉट? रेगुलर क्लासेस के लिए बैच इज ऑलरेडी रनिंग. आई माई सेल्फ टीचिंग दैट इन लाइक concept, example, PYQs, everything we are doing that. But here on the YouTube platform, what we are doing, we are pretty much sure कि we are conceptually decoding the things which you people are in the habit of mugging up, just cramming the things. So we are trying to make your life as simple as possible. Clear है अभी? So cylinder is also a ruled surface. अब देखिए आप, यहां पर जो जनरेटिंग लाइंस हैं वो एक दूसरे को टच कर रही हैं, मींस इंटरसेक्टिंग है। यहां पर सारे के सारे जनरेटिंग लाइंस किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो व्हाट यू ऑब्जर्व्ड हियर, बहुत ब्यूटीफुल काम होने वाला है, बस धैर्य से रखिए। जनरेटिंग सर टू कॉन्सेक्यूटिव, एनी टू consecutive generating lines intersect. Okay,
if generating two consecutive generating lines intersect, then that surface is called a developable surface. Did you get the point? So ruled surface के अंदर में दो कैटेगरीज है. नंबर फर्स्ट इज ruled surface क्या है? That is generated by a variable line. So that has generating lines, right? So those generating lines may be intersecting, for example cone, for example cylinder. So those you will be putting under the category of developable surfaces. When generating lines do not intersect, then we get skew surfaces. So I hope the geometrical interpretation will be more joyful for you now. अब आप कहेंगे सर प्लीज गिव अस फ्यू एग्जांपल्स ऑफ स्क्यू सरफेसेस, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है सीएसई और फॉरेस्ट सर्विसेज का वो हमसे जनरेटिंग लाइंस या तो हाइपरबोलॉइड्स की पूछता है या पैराबोलॉइड की पूछता है. तो सर हमारे सिलेबस पर आइए ना. आते हैं सर, चश्मा लगाइए ना. चलिए. ओके, तो करना क्या है, स्क्यू सरफेसेस के बारे में हमारे यूपीएससी के लिए जान मतलब इंपॉर्टेंट है. सो वी नीड टू हैव हैंड ओवर दैट एज वेल. फिर चलिए, तो इफ यू ऑब्जर्व, इफ यू हैव अटेंडेड द कॉन्सेप्ट टॉक ऑफ demystifying conicoids, there is a concept talk demystifying conicoids. There is a talk demystifying conicoids. Okay, so I suggest you don't forget to attend this talk. You will have the better clarity. So when you talk about, let's say, hyperboloid of one seat, hyperboloid of one seat, mathematically it is written like x square upon a square plus y square upon b square minus z square upon c square equals to 1. Geometrically it is something like this. अब इसके जो जनरेटिंग लाइंस होते हैं those are like this. अभी क्या इसको आपको कट करता हुआ दिखेगा, राइट? तो आई विल चेंज द कलर टू मेक यू फील कि दोज आर नॉट कटिंग एट ऑल. बात समझिए मेरी बात को. आप इसको कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैसे बोलूं, शायद आपको विजुअलाइज हो चुका होगा, मेरे हिसाब से विजुअलाइज हो गया होगा. वो जो लकड़ी वाला ना बैठने के लिए हम बनाते हैं या कुछ भी डमरू टाइप का समझ लीजिए, ठीक है? तो वहां पर आप देखेंगे वो जो सरकंडे होते हैं, इधर हम लोग वेस्टर्न यूपी जाते हैं ना जब हरिद्वार वगैरह, तो फुटपाथ पे आप देखिए वो अक्सर आपको मिलेंगे. तो आप उनको ऑब्जर्व करना कि वो जो लकड़ी ऐसे ऐसे लगी होती है. मजा आया कि नहीं? क्या वो सरकंडे, वो लकड़ी कभी एक दूसरे लकड़ी को कट करती है क्या? ऑब्जर्व करके देखना आज. तो वो जो है वो हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट है. अब आप समझिए कि एंशिएंट आर्ट कितना ब्यूटीफुल रहा होगा. मैथमेटिशियंस ने बस उस आर्ट को एक फॉर्मल फॉर्म दे दिया है, राइट और नॉट? तो आप वो जो धनुष बाण पीछे जिसमें तीर डालते हैं उसको इमेजिन कीजिए. कहने का मतलब ये जो लाइंस आपको दिख रहे हैं, ये जो लाइंस आपको दिख रहे हैं, इंटरसेक्टिंग नहीं है ये. तो इफ दीज आर, लेकिन पूरे के पूरे सरफेस पर लाई कर रहे हैं कि नहीं? लाइंस लाइंग कंप्लीटली ऑन द सरफेस और नॉट? तो दीज लाइंस आर जनरेटिंग लाइंस और नॉट? So generating lines but do not intersect. So this is a example of skew surface or not? बोलो हाँ या ना. अरे विश्वास दिलाओ भाई. So this is a skew surface. फिर कोई दिक्कत? ऐसे ही आप पैराबोलॉइड की बात कर सकते हैं. पैराबोलॉइड के अंदर भी द सेम थिंग यू कैन ऑब्जर्व कि दोज जनरेटिंग लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग. सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्यू सरफेस.
फेयर, लेट्स मूव ऑन, कोई दिक्कत? चले, अब ऐसा नहीं है कि इस कॉन्सेप्ट टॉक में बस मजा टाइप की चीजें ही करते रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं। हर कॉन्सेप्ट टॉक में हम एश्योर करते हैं कि एटलीस्ट 1 to 2 डायरेक्ट पीवाईक्यूज टाइप, मतलब डिमांड ऑफ एग्जाम टाइप एड्रेस हो, और इनडायरेक्टली वो कहां कहां यूज हो सकते हैं, उनके बिना काम नहीं चल सकता, उन पॉइंट्स को भी टच किया जाए। राइट और नॉट? सो दिस वॉज टू मेक योर बेस क्लियर एंड मेक यू फील द विजुअलाइजेशन पार्ट। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन द डिमांड ऑफ अवर एग्जाम, क्योंकि हम उसको करना कभी नहीं भूलते। राइट, चलिए अब जनरेटर से ही कहानी स्टार्ट करें। जनरेटर समझ में आ रहे हैं, और हमारे सिलेबस में सीएससी में एक ये सरफेस है और एक वो हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड है। राइट, 2 सरफेसेस हैं। तो ये जो व्हाइट कलर्स में, ग्रीन कलर में लाइंस दिख रही हैं, अब इनके ऊपर हमें काम करना है। लेट्स से इफ आई, देखना ध्यान से, यहीं पर लिखूंगा मैं क्या कह रहा हूं, बस नाम समझना। इसको नाम दे रहा हूं म्यू सिस्टम, व्हाइट वाले को, और ग्रीन वाले को नाम दे रहा हूं लैम्डा सिस्टम, जस्ट टू मेक यू फील। ठीक है, याद रखना इस चीज को। चलो, अब हमारे यूपीएससी सिलेबस में जो उन्होंने कहा है कि हमें 2 सरफेसेस डील करनी है, नंबर 1 इज हाइपरबोलॉइड ऑफ 1 सीट। ठीक, हाइपरबोलॉइड ऑफ 1 सीट की जब बात करेंगे तो क्या होगा, मैथमेटिकल इक्वेशन लिखना जरूरी है। हम दोनों कामों में महारत हासिल करना चाह रहे हैं। राइट, महारत का मतलब पीएचडी मत समझिए, अपने एग्जाम की डिमांड को फुलफिल करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। ध्यान से देखिए, आज आपको पूरी कलाकारी अगर मैंने ना सिखा दी, पूरा चैप्टर एकदम क्लियर आपके सामने ना आ गया नजरों के, तो जो कहना वही हार जाएंगे। ठीक है? चलो, तो ये है सरफेस, और अगर हम इसको वापस से अपने फॉर्म में ड्रॉ करना चाहें तो उस तरीके से हम लोग इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो लेट्स हैव दैट, सपोज दैट आई ट्राई टू, मतलब दिस इज, क्योंकि 2D बोर्ड पर उतना क्लियरली हम चीज़ों को दिखा नहीं सकते, तो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम डूइंग दिस। ठीक है, तो व्हाट आई एम सेइंग इज, इफ आई एम राइटिंग, ध्यान से देखना, ग्रीन को लैम्डा सिस्टम बोला था ना, आराम से देखते रहिए एक बार। इस इक्वेशन से थोड़ा खेलना स्टार्ट करते हैं। इसको मैं नाम देना चाहूंगा, अच्छा लेक्चर थोड़ा सा 5-7 मिनट ऊपर बढ़ा दें, कोई दिक्कत तो नहीं? क्योंकि यार इतना आए हो, मजे लेने तो आए नहीं ना कुछ तो सॉलिड होना चाहिए। है, यू ऑल आर गुड पीपल है। चलो, मैथमेटिकल मैनेजमेंट, देखना ध्यान से। इफ यू ऑब्जर्व दिस गिवन सरफेस, आई जस्ट मैनेज दिस इन द फॉर्म ऑफ, ऐसा नहीं है कि मुझे ये जादू पता है, मैंने भी एक्सरसाइज, मैंने भी प्रैक्टिस किया है, बस समझदारी के साथ प्रैक्टिस किया है, इसलिए चीजें बिना किसी पीपीटी के, बिना किसी नोट्स के यहां बोल पाता हूं, समझा पाता हूं। बोस्ट नहीं कर रहा हूं खुद को, लेकिन आपको ये महसूस करा रहा हूं दोस्त, यस, दिस मच लेवल ऑफ थिंकिंग और क्लैरिटी इज पॉसिबल। ठीक है, तो अभी व्हाट आई डू, जस्ट आई अप्लाई हियर, तो दिस कुड बी रिटन एज x अपॉन ए प्लस जेड अपॉन सी। बिलीव मी, यहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन सीएससी एंड फॉरेस्ट सर्विसेज का, दैट इज फाइंडिंग जनरेटिंग लाइंस, फाइंडिंग जनरेटिंग लाइंस ऑफ, लेट्स से गिव दिस एज 1, so this is a question, so don't take it lightly. ठीक है,
चलो, so if you write this as 1 plus by upon b, this as 1 minus by upon b, लिख सकते हैं। चलो ध्यान से देखना, अब मैं क्या करता हूं, जस्ट ऑब्जर्वेशन के बेस पर दो लीनियर इक्वेशंस बना रहा हूं, ठीक है। x अपॉन ए प्लस जेड अपॉन सी इक्वल्स लैम्डा इंटू 1 प्लस बाई अपॉन बी, कॉमा x अपॉन ए माइनस जेड अपॉन सी इक्वल्स 1 अपॉन लैम्डा इंटू 1 माइनस वाई अपॉन बी। कोई दिक्कत? अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दूं, आई विल गेट द इक्वेशन बैक और नॉट, आई विल गेट द इक्वेशन बैक और नॉट, वेयर लैम्डा इज सम पैरामीटर। ओके, इतनी बात क्लियर है? चलो, द अदर मैनेजमेंट व्हाट आई कुड डू हियर, जो फैक्टर मैंने यहां लिया है इसको तो मैं यहां लिखूं, लिखने का तरीका भी सीखते रहिए, स्टार मार्क कर रहा हूं, x माइनस जेड अपॉन ए अपॉन माइनस जेड, एक्स अपॉन ए माइनस जेड अपॉन सी। RHS को द सेम एक्सप्रेशन के साथ लिखिए, मींस लैम्डा मल्टीप्लाई में था तो यहां मैंने कोई दूसरा पैरामीटर म्यू मल्टीप्लाई में ले लिया, ये वाली LHS को यहां उठा ले जाइए, यहां पर कर दीजिए और इसकी RHS को छेड़िए मत, जैसा है वैसा लिखिए। तो हियर लैम्डा एंड म्यू आर द पैरामीटर्स। फेयर? कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी? एनीवन? आई होप नो, राइट? चलिए देखिए ध्यान से, मैं इसको एक नंबर दे रहा हूं, लेट्स से दिस इज 2, लेट्स से दिस इज 3, लेट्स से दिस इज 4, लेट्स से दिस इज 5। क्लियर है बात? चलो, लेट्स स्टार्ट डूइंग द ऑब्जर्वेशंस नाउ। व्हाट? एंड ऑब्जर्वेशंस आर नॉट mere observations, those are the points required for your UPSC optional, ठीक है, very much required, I am saying, believe me. So what we can observe here, dear fellows, देखिए, number first, 2 and 3, two planes on intersection gives a straight line, ठीक है। ऑल्सो ऑब्जर्व कीजिए, इफ यू टेक एनी पॉइंट ऑन 2 and 3, दैट पॉइंट विल ऑल्सो लाई ऑन 1, क्योंकि भाई अगर इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो सीधा इक्वेशन नहीं मिल जाएगा, तो सेटिस्फाई तो करेगा ही। ध्यान से सुनना, एनी पॉइंट, ये खुद में एक क्रूशियल पॉइंट है, एनी पॉइंट ऑन 2 and 3 will also be on 1। मन हो तो मान लो अल्फा बीटा गामा, एक्स की जगह अल्फा, बाई बीटा, बाई की जगह बीटा, जेड की जगह गामा, इसमें रखिए, इसमें रखिए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए आपको अल्फा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 मिल रहा है कि नहीं? फिर सुन लो दोबारा क्या कहा, क्लियर है बात? चलो बहुत बढ़िया। सिंस 2 and 3 टुगेदर गिव्स अ, बिकॉज ये एक प्लेन का इक्वेशन है, ये एक प्लेन का इक्वेशन है, प्लेन का इक्वेशन क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। So this is an equation of plane, this is an equation of plane, so these two will together give the straight line on intersecting, ठीक है। So this straight line will be called as lambda system of generators, पहला lambda है ना, lambda system of generators, okay dear। Similarly 4 and 5,
together gives a straight line, and this line will be called mu system of generators. Means this line will be called as the generating line for the conicoid 1 for the hyperboloid of 1 seat 1. ठीक है, तो जनरेटिंग लाइंस के इक्वेशंस मिल गए आपको. अब देखना ध्यान से, आप पूछ सकते हैं मुझसे कि सर आपने तो कई सारे लाइंस ड्रॉ किए हैं वहां पर, यहां तो एक ही आप कह रहे हैं, तो मैं पीटूंगा नहीं. अरे भाई, लैम्डा इज अ पैरामीटर. टेक लैम्डा का वैल्यू 1, यू विल गेट 1 जनरेटिंग लाइन. टेक लैम्डा का वैल्यू -2, यू विल गेट अनदर जनरेटिंग लाइन. टेक लैम्डा का वैल्यू -20, यू विल गेट अनदर जनरेटिंग लाइन. बोलो बोलो. सिमिलरली फॉर म्यू एज वेल. तो मेरी बात समझ में आई? ये कई सारे जनरेटिंग लाइंस जो दिख रहे हैं, दोज आर represented mathematically here by the different choices of lambda or mu. I hope this will be crystal clear. Please say yes or no. Please say yes or no. पानी पी लेता हूं मैं, है ना? इतना इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हैं और यहां से तो एग्जाम पॉइंट सीधे सीधे एड्रेस हो रहे हैं. अब देखिए, जनरेटर्स मिल गए. एनी पॉइंट ऑन जनरेटर विल ऑल्सो लाई ऑन द सरफेस. यही परिभाषा है जहां से रूल्ड सरफेस स्पेस किया स्टार्ट किया था कि लाइन जनरेटिंग लाइन तभी कहलाएगी जब ये कंप्लीटली लाई करे सरफेस के ऊपर. और उसी का मतलब कहने का मतलब ये होता है कि एनी लाइन एनी पॉइंट ऑन द लाइन विल ऑल्सो लाई ऑन द सरफेस 1. चलो, जनरेटर्स मिल गए. पहला ऑब्जर्वेशन, ठीक है. नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन समथिंग मोर. किस में इंटरेस्टेड हैं हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये जनरेटर्स इंटरसेक्ट करेंगे. ध्यान से सुनना मेरी बात को. प्रॉपर्टीज ऑफ जनरेटर्स बोला जाता है इसको, लेकिन हमारे मन में जो चल रहा है वो बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन चल रहा है. और वो खूबसूरत प्रश्न ये है, एक यक्ष प्रश्न यह है. क्या है यक्ष प्रश्न? ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात होने जा रही है. सपोज दैट आई टेक 2 members, 2 generators ऑफ सेम सिस्टम. क्या कर रहा हूं? लेट्स टेक 2 generators ऑफ सेम सिस्टम. ठीक है, सेम सिस्टम कहने का मतलब यह हुआ कि मान लो मैंने एक जनरेटर, क्योंकि प्लेन 2 प्लेन्स के द्वारा दिया जाएगा, तो लेट्स से इट इज लैम्डा 1 into 1 + y upon b. ध्यान से देखते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं. द अदर प्लेन का इक्वेशन इज x upon a + z upon c equals 1 upon lambda 1. राइट? So this will give me 1 generator. So I am talking about 2 generators. So let's say first is this and second generator किसका? Of the same system. वो जो कहा था ना, सरकंडे एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ेंगे, एक दूसरे को कट नहीं करेंगे. तो हम तो मैथमेटिशियंस है ना, हर चीज को मैथमेटिकली जब तक नहीं देखेंगे तब तक विश्वास नहीं करेंगे. क्लियर है? चलो, तो हमने ले लिया लेट्स टेक 2 जनरेटर्स, और ये चीजें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में भी रिक्वायर्ड है. ठीक है, एक और इसी सिस्टम का एक जनरेटर लिया पैरामीटर लैम्डा 2 के साथ. मीन्स आई हैव नथिंग टू चेंज हियर, ओनली आई एम टेकिंग सम अदर वैल्यू ऑफ लैम्डा, जो कि मैं अभी अभी आपसे डिस्कस कर रहा था. ओ सॉरी, दिस इज माइनस साइन, राइट? So this is x upon a minus z upon c equals 1 upon lambda 2 1 minus y upon b. देखना ध्यान से, I'll change the color here. We'll take the red sign.
लेट इफ दीज टू जनरेटर्स इंटरसेक्ट, let if these two generators intersect, on solving क्या मिलेगा? देखिए ध्यान से, अगर मैं इसका RHS चेक करूं और यहां से इसका RHS चेक करूं, सो अपने को क्या मिल जाएगा? लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इंटू 1 प्लस बाई अपॉन बी इक्वल्स टू 0, और दूसरे से 1 अपॉन लैम्डा 1 माइनस 1 अपॉन लैम्डा 2, 1 माइनस बाई अपॉन बी इक्वल्स टू 0. This will give us बाई इक्वल्स टू माइनस बी, बाई इक्वल्स टू प्लस बी. इसका मतलब b इक्वल्स माइनस बी. क्या मिल गया? क्योंकि लैम्डा 1 इज नॉट इक्वल्स टू लैम्डा 2, तो ये वाला फैक्टर जीरो हो नहीं सकता, तो इसको जीरो होना पड़ेगा. सो दैट मीन्स b गॉट स्मॉल b इक्वल्स टू 0. और रेड कलर से क्यों लिखा था? क्या इस सरफेस के लिए b कैन नॉट बी 0? बोलो हाँ या ना. अगर b ही 0 हो गया तो ये हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट रह पाएगा क्या? नहीं रह पाएगा. और हम किसके जनरेटर्स खोज रहे हैं? हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट के. तो हमने क्या देख लिया यहां पर प्यारे बच्चों, कि इफ बी टेक टू जनरेटर्स ऑफ द सेम सिस्टम देन दे कैन नॉट इंटरसेक्ट, क्योंकि इफ दे इंटरसेक्ट then b will be 0, which is not possible for hyperboloid of one seat. तो अब ब्यूटीफुली समझ में आया. सरकंडे कट नहीं करेंगे एक दूसरे को. अरे विश्वास दिलाओ यार, कहाँ खोए हुए हो भाई? बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल. इवन मॉडर्न अलजेब्रा के अंदर भी जब आएंगे ना, और फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर भी जब आएंगे ना कॉन्सेप्ट टॉक में, यू विल फील यस you are on the right track, you are on the right path to decode the maths according to demand of UPSC. क्योंकि यही चीजें हैं जो रटने में आपकी हालत खराब होती है. और एंड ऑफ द डे, क्योंकि मेंस जो है हमारा, इट इज नॉट लाइक ग्रेजुएशन एग्जाम. मेंस ग्रेजुएशन की तरह तो है नहीं ना. यहां तो भाई पहले 3 दिन में जो बैंड बजेगा ना, ऐसे पेपर, फिर GS 1-2, फिर GS 3-4, उसका जो हैंगओवर होता है ना भाई, कहने को बीच में गैप मिलता है. और मैंने उसको फील किया है एक से ज्यादा बार, मल्टीपल टाइम्स. तो आई कैन टेल यू कि भाई ऐसा नहीं है कि वो 5 दिन के गैप में हम पूरा मैथ्स को फोड़ देंगे. हाँ, अगर पहले से आपकी इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग है, इस लेवल की प्रैक्टिस है, तो डेफिनेटली आपको टाइम कम लगेगा रिवाइज करने में. और इस कॉन्सेप्ट टॉक का पूरा पर्पस है एग्जाम हॉल को हिट करना. आप समझ रहे हैं इस चीज को? एग्जाम हॉल को हिट करने के लिए, टू रिड्यूस योर एफर्ट्स एंड टाइम, दैट इज व्हाई आई एम हियर पुटिंग द बेस्ट पॉसिबल कंटेंट वेयर यू पीपल स्ट्रगल, वेयर यू पीपल बेस्ट योर एनर्जी. ठीक है? सो द पहला पॉइंट तो हमने ये ऑब्जर्व किया था. दूसरा पॉइंट ये ऑब्जर्व किया कि भाई सेम सिस्टम के 2 जनरेटर्स इंटरसेक्ट नहीं कर सकते. तो क्या 2 जनरेटर्स ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स इंटरसेक्ट कर सकते हैं? क्यूरियोसिटी है ना, हम तो इंसान हैं, क्यूरियोसिटी है हमारे अंदर कि अगर एक जनरेटर लैम्डा सिस्टम का उठाया जाए, दूसरा जनरेटर म्यू सिस्टम का उठाया जाए, तो क्या होगा? Are you getting my point? So the next observation, this is first, this is second. The next observation which we are gonna do now, that is very important observation I am saying. Very important for our UPSC, optional, so don't ignore this. थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे जा रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट टॉक का यही ब्यूटी है. हम यहाँ टाइम का फिक्र ना करके कॉन्सेप्ट को फुल्ली डिकोड करने की कोशिश करते हैं, ताकि एक दिन में ऐसा महसूस हो कि हाँ भाई काम किया है हमने. दैट क्लियर और नॉट सबको? चलिए. सो डियर फेलोज, व्हेन यू टॉक अबाउट दिस कॉन्सेप्ट डिकोडिंग में, कि 2 जनरेटर्स ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स अब लेते हैं. क्या कर रहे हैं अब?
two generators of different systems. ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल है, मजा आएगा आपको। देखिए ध्यान से, सपोज दैट इफ वी टेक टू जनरेटर्स, लेट से पहला ले लिया हमने x अपॉन ए प्लस जेड अपॉन सी लैम्डा इंटू 1 प्लस बाई अपॉन बी। तो ये दो अलग अलग जनरेटर नहीं है, ये दो प्लेन हैं जो कि एक जनरेटर देंगे। माइनस जेड अपॉन सी इक्वल्स 1 अपॉन लैम्डा 1 माइनस बाई अपॉन बी। लेट्स टेक अनदर जनरेटर एज म्यू इंटू, ये लिखना तो सीख ही चुके हैं अब हम लोग, कैसे लिखना है, क्लियर है ना? देख लो अपने हिसाब से कैसे तुम्हें याद रह पाएगा। सो एक ले लिया लैम्डा सिस्टम से, दूसरा ले लिया म्यू सिस्टम से, ठीक है। सो नाउ आई वांट टू नो कि वेदर दे इंटरसेक्ट और नॉट। दे इंटरसेक्ट, दैट इज द क्वेश्चन। अब आप देख लीजिए, अगर आप ऑब्जर्व करें x अपॉन ए प्लस जेड अपॉन सी का वैल्यू लैम्डा इंटू 1 प्लस बाई अपॉन बी, यहां से x अपॉन ए प्लस जेड अपॉन सी का वैल्यू 1 अपॉन म्यू इंटू 1 माइनस बाई अपॉन बी, राइट और नॉट? तो बाई सॉल्विंग दिस एक्सप्रेशन व्हाट यू कैन हैव इज लैम्डा म्यू इंटू बी प्लस बाई, that is b minus by, right or not? So from here you can talk about CD rule लगा सकते हैं। by का वैल्यू you will be getting as 1 minus lambda mu upon 1 plus lambda mu b multiply में रहेगा। check it out, once you got by का वैल्यू, तो now you will get z का वैल्यू, you will just substitute in that lambda minus mu upon 1 plus lambda mu, that is c times. Similarly you will get, I am writing those directly here because मेरे को तो याद ही है, आप चाहें तो बच्चा लोग की तरह इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो a इंटू लैम्डा प्लस म्यू अपॉन 1 प्लस लैम्डा इंटू म्यू। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम आई वुड लाइक टू टेल यू हियर इज कि यस दे इंटरसेक्ट, and the more beautiful explanation here is the intersection point is, क्योंकि ये हमारा पाथ तय करेगा अगले कॉन्सेप्ट टॉक के लिए। this will create a path to have another concept talk that is about perpendicular generators. So what will be the locus of that? Principal elliptic section, what will be the coordinates over that? So if you observe your PYQs, that is definitely gonna rock in your exam. So here, without increasing the length of the video, what I am trying to do is intersection point तक तो रहते हैं, इसके बाद में another concept we can take with some standard PYQs including in that. So if you wish to have those, don't forget to comment. We will definitely consider those. So the intersection point here, क्या मिल गया? a इंटू लैम्डा प्लस म्यू अपॉन 1 प्लस लैम्डा इंटू म्यू, b इंटू 1 माइनस, भूल चूक लेनी देनी, कुछ कैलकुलेशन में होगा तो तनाव नहीं लेंगे, चिल्लाएंगे नहीं। आई एम ऑलवेज ओपन फॉर एनी काइंड ऑफ डिस्कशन हियर। क्लियर बात है या नहीं? तो आई एम ट्रायल अब समझ में आया कि एक तो सरकंडा इधर से जाता है, वो लकड़ी बैठने वाले उस पे, ठीक है, और दूसरा सरकंडा इधर से जाता है, इंटरसेक्ट करता है कि नहीं? दैट इज द ब्यूटी आई वांटेड टू फिल इन योर माइंड कि भाई हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट कोई तमाशा, कोई ऐसा नहीं है जिसको समझा नहीं जा सकता है, जिसको विजुअलाइज नहीं किया जा सकता है। कैसे उसके जनरेटर्स होते हैं, जनरेटर्स के बारे में अपने ने बात की। एक ही सिस्टम के दो जनरेटर्स इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, उसके बारे में बात की। दो सिस्टम्स के दो जनरेटर्स इंटरसेक्ट करते हैं, और वो इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है वो हमारे लिए है एग्जाम पॉइंट, क्योंकि इसके थ्रू, इसके बिना आप इस चैप्टर को डील कर ही नहीं सकते।
डिड यू गेट माई पॉइंट एवरीवन? कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी? तो इंटरसेक्शन पॉइंट तक की अगर स्टोरी को कंसीडर किया जाए, इंटरसेक्शन तक की पॉइंट की अगर स्टोरी को क्रिएट किया जाए कि हाँ चलो भाई कि कैसे कैसे बात की जा सकती है यहाँ पर, तो वो तो मैंने यहाँ बात करने की कोशिश की ही और आपसे ये कहा, बट आई एम लीविंग यू हियर, रिपीट द स्टोरी फॉर, क्योंकि द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट टॉक will be definitely based on repeating the story for the paraboloid, let's say x square upon a square plus y square upon b square equals some 6z or mu z type, kuch bhi, whatever you want. Getting my point? So the story may be more interesting for, just wait a minute, x square upon a square minus y square upon b square equals 6z type, something like that, whatever you can have. So basically हमारे syllabus में hyperbolic paraboloids पर कहानी है. So without increasing the length of this lecture, I am leaving it for you. If you want the further discussion from my side, I know I can beautifully handle this. And the second kind of story is more interesting. We will definitely come up with that concept talk. So if you wish to have, don't forget to comment, don't forget to appreciate each other. So this is from my side regarding with the developable surfaces. Developable surfaces के बारे में already we had enough talk. Today we talked about skew surfaces, right? Moreover, the point of concern was generators, right? And for our demand of exam, the concern was hyperboloid of one seat and hyperbolic paraboloid. Right or not? So I guess this is enough from my side. Don't forget to put your views and reviews. Definitely I am eagerly waiting for those. So we'll meet in the next concept talk. Good luck from my side. Right? कोई दिक्कत? So it's smiling. Thank you.